बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नूर की दुनिया। आज हम आपके साथ कुरान और हदीस की रोशनी में पर्दे के हुक्म के बारे में बात करेंगे। सूरा अराफ में अल्लाह पाक ने हमको बताया, हे आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया है जो तुम्हारे काबिल पर्दा जिस्म को छुपाता है और तकवे का लिबास सबसे बड़ा है। सूरा अज़ाब आयत नंबर 59। हे नबी, अपनी बीवियों को और बेटियों को और मोमिनों की औरतों को फरमा दीजिए कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें डाल लिया करे ताकि वो पहचानी जाए और ना ही उनको कोई सताए। अल्लाह पाक बेशक बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। चेहरे का पर्दा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हम अपने चेहरे को मर्दों से छुपाया करती थी। जब हम देखती थी कि सामने से काफिला आ रहा है तो हम अपने चेहरों पर चादरें खींच लिया करती थी, और जब वो काफिला गुजर जाता था तो हम अपने चेहरों को खोल लिया करती थी। और सही बुखारी और सही मुस्लिम और कुछ हदीस की किताबों में ये रिवायत है कि जब सैयद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला पर तोहमत लग गई तो अल्लाह पाक ने सूरे नूर में इनके लिए वही नाजिल की। वाक़या लिफाक के नाम से हदीस है कि एक दिन अम्मा आयशा ने जंगल से वापसी आकर जब देखा कि काफिला चला गया है तो वो वहीं आकर बैठ गई और सो गई। सुबह को जब हज़रत सावन बिन मुअत्तल इस्लामी का गुज़र वहाँ से हुआ तो सोए हुए इंसान को देख उस तरफ आए, और सैयद आयशा अम्मा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है कि जब सावन उधर आए तो उन्होंने मुझे देख लिया और पहचान लिया, क्योंकि पर्दे के हुक्म से पहले वो मुझे देख चुके थे। मुझे पहचान कर उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो आवाज़ से ही मेरी आँख खुल गई और मैंने अपनी चादर से अपना चेहरा ढक लिया। ज़ीनत। अपनी ज़ीनत का खुला ना रखना। आँखों का पर्दा मर्द और औरत के लिए आँखों का पर्दा लाजमी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हे मोमिन मर्दों और औरतों, अपनी निगाहें नीचे रखा करो। और मैं तमाम मुसलमान बहनों से कहना चाहूँगी कि पर्दा अपनी नेक नियत और खलूस समझकर इस्तेमाल करे, ना कि अपने ऊपर एक पाबंदी समझकर। आजकल की बहुत सारी मुसलमान बहनें जो खुद पर जबर करके ही पर्दा करती है, या उनके पर्दे की वजह उनके घर वाले की सख्ती होती है। अपने घर वाले बहन और बीवी पर सख्ती नहीं करनी है। उनको दीन की नॉलेज दिलाओ, उनको दीन की तरफ दिखाओ कि एक मोमिन और एक गैर मुसलमान औरत में क्या फ़र्क है। फिर उनको सारी समझ लग जाएगी। कुरान पाक आप उसको पढ़ाया करें। कुरान पाक आप जब भी पढ़ो तर्जमे के साथ पढ़ा करो, ताकि अपनी दीन की हमें सब अच्छी तरह से समझ लग जाए। समझना ज़रूरी है। आजकल लोगों का ख्याल ये है कि पर्दे तो आँखों में होना चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए, पर्दा करने वाली तो ज़्यादा ख़राब होती है, ऐसे लोग सोचते हैं। मगर इन लोगों पर अफसोस है, क्योंकि इन्हों पर इल्म की कमी है। अपने प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाएं, उनकी ज़िंदगी से सबक लें और पर्दे की अहमियत को समझें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको जब पहली बार पर्दा उठाया जाए तो वो पर्दा आपको कफन हो। इससे पहले ही अपनी ज़िंदगी में पर्दे को अहमियत दे और दूसरों बहनों को भी इसकी हिदायत करे,